हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम ADIM पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक पोस्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ADIM पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ये जो भर्ती है आपकी परमानेंट जॉब है। बट इस पोस्ट के बारे में क्या क्वालिफिकेशन है, वर्क क्या रहेगा, या एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, सैलरी, किस ग्रुप के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर को भी हम कवर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं ADIM के बारे में, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अब ADIM का सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सहायक होते हैं, सहायक निदेशक या जो असिस्टेंट डायरेक्टर हम कहें या सहायक संचालक, ये विभागीय जिस विभाग में रहते हैं उसकी जो योजनाएं हैं या जो लक्ष्य हैं उसको विकसित करने और उनको लागू करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजमेंट मैनेजर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 2025 के लिए। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू इस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो पोस्ट है ADIM, इसको हिंदी में सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक कहते हैं। और ये जो पोस्ट है ये राजपत्रित है, गेजेटेड पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी की ये पोस्ट रहेगी, जिसका वेतन मैट्रिक्स आप देख रहे हैं लेवल 12 से है। क्योंकि द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, राजपत्रित है, तो सैलरी आपको इसमें लेवल 12 से काफी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी। एंड इसको हम शॉर्ट में ADIM कहते हैं। ADIM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ADIM का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर। तो ये इसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट में ADIM कहें या हिंदी में सहायक संचालक उद्योग कहें। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि, मींस इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री ली हुई है, वैसे यहाँ पर विषय में उपाधि लिखा हुआ है, डिग्री डिप्लोमा मेंशन नहीं है। ठीक है, सो इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आप हैं, या फिर औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य मींस अकाउंटेंट, एंड अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इनमें से अगर आपने स्नातकोत्तर PG अगर आपने किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने मान्यता प्राप्त संस्था से MBA किया है, PGDM किया है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स इसमें अगर आपने किया, या इंडस्ट्रियल जो रसायन शास्त्र है इसमें आपने किया हुआ हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एंड MBA और PGDM जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। ठीक है, सो ये तो हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख ली। अब अगर हम इसमें बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी रहेगी इस पोस्ट के लिए वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, जिसमें मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर, 21 से 30 साल एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। ये जिस स्टेट से वैकेंसी है उसी स्टेट के कैंडिडेट को ये एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट को मिलेगा। तो रिजर्व कैंडिडेट किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन अगर देखें, तो ये जो वैकेंसी है ये छत्तीसगढ़ स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक पदों के लिए, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेशन चलने वाले हैं। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे।
एंड 8 अप्रैल 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया वही रूल यहाँ पर लगेगा। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल इसमें 30 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 12 से 56,100 यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए, अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी श्रेणी के, इनको तो यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन इनके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, इनको छोड़ करके अन्य सभी कैंडिडेट, छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करेंगे। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। जो फीस है वो देखिए यहाँ पर फीस का भी है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको फीस पे नहीं करनी है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। कितनी फीस पे करनी होगी वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो परिवीक्षा अवधि मींस प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा, और ये कितने साल का होगा? 3 साल का। सो ये यहाँ हो गया। बाकी एज रिलैक्सेशन छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अभी कुछ क्लियर नहीं बताया है। इनका यहाँ कहना है कि जो कैंडिडेट जो शैक्षणिक न्यूनतम जो योग्यता रखी गई है वो यहाँ पर सिलेक्शन का नहीं रहेगा। इसमें डिपेंड करेगा कि जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको या तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है, या फिर एग्जाम भी लिया जा सकता है। देखिए यहाँ दिया गया है आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ये दोनों भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर भी आपका सिलेक्शन किया जाए अगर फॉर्म कम आते हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो फिर शायद यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो इन्होंने अभी यहाँ क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको रिटन एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस बता दिया है कि अगर एग्जाम लेते हैं तो फिर आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। परीक्षा का जो केंद्र है वो आपका रायपुर रहेगा। आई थिंक परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। यस, रायपुर में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है तो रायपुर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, और छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनसे कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क और जीएसटी शुल्क ये तो देना होगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट के कैंडिडेट को एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 400 अदर स्टेट के कैंडिडेट को देना पड़ेगा, लेकिन सीजी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं देना होगा। तो ये यहाँ पर आपका हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ली। एग्जाम के बारे में अभी कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आया है। इंटरव्यू भी हो सकता है ओनली, या इंटरव्यू और आपका रिटन एग्जामिनेशन दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, या आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो ईमेल आईडी एंटर करेंगे उस पर भी आप चेक करते रहेगा, हो सकता है उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाए। अब इसमें आप सिलेबस जरूर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे दिया है। एक मिनट, देखिए परीक्षा योजना, तो चयन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण परीक्षा और सेकंड यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है, लेकिन इन्होंने अभी हमने पॉइंट देखा था वहां पर इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू के बेस पर भी हो सकता है या दोनों के बेस पर। तो आप तैयार रहिएगा। वैसे यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका रहेगा, वो भी 300 मार्क्स का, और 30 का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 330 अंकों का रहेगा, जिसमें प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का समय होगा। 300 अंक का होगा, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएंगे 50 प्रश्न, और 100 प्रश्न आपके जो योग्यता परीक्षण होगा, जो सब्जेक्ट है आपके उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह है, और इंटरव्यू में मिनिमम कोई भी अर्हता न्यूनतम अंक नहीं है इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त
पदों की संख्या से लगभग 3 गुना होगी। जैसे 30 वैकेंसी है तो 30 का 3 गुना आपको यहाँ पर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन में ही इसको डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन, और इस सिलेबस को आप देख लेंगे। ओके, सो ADIM असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजमेंट का यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत आपकी ये पोस्ट रहेगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें, सीधी भर्ती है, ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी लेवल 12 से है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो अगर एलिजिबिलिटी रखते हो तो आवेदन जरूर कीजिए। बाकी आप अप्लाई करने से पहले, जो कि 10 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, उसके पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। एंड ये अपडेट या ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।